नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं टाटा कैपिटल के IPO के बारे में। टाटा कैपिटल जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह टाटा ग्रुप की कंपनी है और यह NBFC इंडस्ट्री में काम करती है। NBFC इंडस्ट्री जो कि तेज़ी से ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री। अभी टाटा कैपिटल IPO के बारे में बहुत से चर्चित आप समाचार सुन रहे होंगे क्योंकि यह भारत की चौथी सबसे बड़ी IPO कंपनी है। टाटा कैपिटल IPO बाजार में नहीं लाना चाहती थी। कोई भी कंपनी बाजार में IPO इसलिए लाती है फंड रेज करने के लिए। उन्हें बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है। इस कारण वो IPO लाती है। लेकिन टाटा कैपिटल के पास बहुत फंड है, अच्छा ग्रो भी कर रही थी, तो इसलिए ये अपना IPO नहीं लाना चाहती थी। किंतु RBI के कुछ नियम हैं जिसके अंदर अगर कोई भी NBFC कंपनी अपर लेयर में चली जाती है, अपर लेयर का मतलब हो गया कि NBFC में बड़ी कंपनी, अगर आप बड़ी कंपनी बन जा रही है तो आपको 3 साल के अंदर में RBI के नियम के अनुसार मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा। इस कारण से टाटा कैपिटल को IPO में लिस्ट होना पड़ रहा है। यह IPO 6 अक्टूबर को ओपन होगा और 8 अक्टूबर को क्लोज होगा। अनुमान है कि यह IPO 13 अक्टूबर को मार्केट में लिस्ट होगा। यह IPO टोटल 15,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है, जिसमें फ्रेश इश्यू और OFS दोनों मिलाकर है। इसका इश्यू साइज 15,500 करोड़ है। फ्रेश इश्यू और OFS, फ्रेश इश्यू इसका जो है वह लगभग आपका 6,846 करोड़ है और OFS 8,665 करोड़ रुपए का है। इस IPO का प्राइस बैंड 310 रुपया से लेकर 326 रुपया है। फ्रेश इश्यू और OFS के जरिए टाटा कैपिटल टोटल 47 करोड़ शेयर बेचेगी, जिसमें से टाटा कैपिटल फ्रेश इश्यू के जरिए 21 करोड़ शेयर और OFS के जरिए 26 करोड़ शेयर बेचेगी। OFS के जरिए टाटा सन्स अपना 23 करोड़ शेयर और IFC अपना लगभग 3,500 करोड़ शेयर बेचेगी। अब जानते हैं इस कंपनी की शुरुआत। यह कंपनी 2007 में शुरू हुई थी और अगर पिछला 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो 2023 में इस कंपनी का रेवेन्यू करीब करीब 16,274 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में इस कंपनी का रेवेन्यू 21,200 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में इस कंपनी का रेवेन्यू 28,000 करोड़ है। मतलब कंपनी साल दर साल अच्छा ग्रो कर रही है। अगर नेट प्रॉफिट पर भी जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी को करीब 2,975 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में करीब 3,300 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 3,600 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का नेट NPA भी 0.5% है, यानी कंपनी जो लोन देती है वो लोन सुरक्षित है। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। चूँकि बाजार में पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी NBFC कंपनी है, जैसे बजाज फाइनेंस, HDFC, आदित्य बिरला कैपिटल, तो ये बड़े खिलाड़ी है, तो उनके साथ इन्हें भी कंपटीशन में रहना पड़ेगा।
ब्याज दरों में अगर कोई बदलाव होता है तो उससे भी कंपनी के इनकम पर असर पड़ता है। आरबीआई अगर कुछ नियम चेंज करती है तो उसका भी असर इस कंपनी पर पड़ सकता है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि आईपीओ की कीमत थोड़ी ऊंची रखी गई है। अगर आरबीआई के नियमों में कोई बदलाव होता है तो उसका असर तो कंपनी पर पड़ता ही है। मार्केट एक्सपर्ट यह भी मान रहे हैं कि टाटा कैपिटल की आईपीओ को इन्वेस्टर की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चूंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो लोगों का एक विश्वास है। तो टाटा कैपिटल में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वह लॉन्ग टर्म सोचकर इन्वेस्ट करें और टाटा ग्रुप के ऊपर उनको अगर विश्वास है तो इन्वेस्ट करें, तो आगे चलकर उन्हें अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको टाटा ग्रुप के ऊपर विश्वास है, तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।